बल पर हम मूल धारा तक पहुंच सकते हैं। भगवान महावीर क्या कहना चाहते हैं, महर्षि क्या कहना चाहते हैं, वेद व्यास क्या कहना चाहते हैं, उनके मूल शब्दों को जब पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा स्पष्ट होता है, ज़्यादा हृदय में उतरता है। तो ये ज्ञान, सच में ज्ञान वही ज्ञान है जो आत्म कल्याण करे, जो निर्मलता बढ़ाए, जो जीवन में सदाचार बढ़ाए, जो अहिंसा और प्रेम बढ़ाए, मैत्री भाव बढ़ाए, वही ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अभी तो ऐसे कहो कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। मुनियों की कठिन साधना का जो आधार है ये ज्ञान है, चारित्र का आधार है वो ज्ञान है। अगर ज्ञान ना हो तो चारित्र पर अडल नहीं रह सकते हैं। आसान काम नहीं है 5 महाव्रतों का इस काल में पालन करना पूरी तरह से। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो चारित्र है, लेकिन वो चारित्र का वेश क्या है, आधार क्या है? ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूपास्तित्व बोध, अपनी समझ। हम इसे कह सकते हैं ब्रह्मार्पित जीवन, परमात्मा के लिए अर्पण किया गया जीवन जैसे। और उसे महावीर स्वामी की भाषा में कहो कि आत्मज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति रूप दशा। या तो व्यक्ति प्रभु को पूरी तरह समर्पित हो जाए तो उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा, या फिर वो अपने आप को समर्पित हो जाए, पूरी तरह से अपनी निर्विकार दशा को उभारने का प्रयास करे, पूरी तरह से वह निसंक्लेश हो, विकारों से रहित हो, कसायों से रहित हो, तो वो चमक जाए। महावीर स्वामी ने तो ज़्यादा इसी बात पर जोर दिया है कि आपकी स्वयं की प्योरिटी बनाओ। भगवान तो हैं सो हैं, भगवान बन गए सो बन गए, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो अपने में परिपूर्ण है। ईश्वर सत्ता, प्रभु सत्ता, उसमें तुम्हारा कोई दखल चलने वाला नहीं है। अब तुम अपने पर खास ध्यान दो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसमें जबरदस्ती भगवान को जिम्मेदार मत बनाओ। कई बातें उन्होंने ऐसी कही कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार लोगों को समझ नहीं आते। आपका कर्ता आपको ही सिद्ध किया है, तुम जैसा करोगे सो भोगना पड़ेगा, ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और फिर ये भी कहा कि जैसे भगवान परम पवित्र हैं, ब्रह्म ब्रह्म हैं, वैसे तुम भी अपने ब्रह्मा आत्मा को अगर प्योर कर लो, जो बैर विरोध राग द्वेष मोह लगे हैं ना, षड्रिपु, इनको तुम धो डालो, तो तुम्हें भी ब्रह्म स्वरूप होने से कोई रोक सकता नहीं। ज्ञानियों, यहां तक कहते हैं संसार के जीवों के संबंध में कि सब्बे भी निर्दोषा जीवा संति अनंत गुणजुत्ता किंतु कम वसेहिम कुणंति मोहेण कम मानी। अजप सारो एक रचना है और उसकी गाथाएं हमारे द्वारा ऐसी रची गई। एक गाथा ये ली कि जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्राकृत भाषा में ये आई कि सब्बे भी निर्दोषा। अगर आप निर्दोषता की तरफ से या प्योरिटी की तरफ से देखो तो सब जीव निर्दोष हैं। कैसे हैं? निर्दोष हैं। आप कहोगे डाकू भी निर्दोष है, तो आप कहोगे सजा फिर किसी को नहीं मिलना चाहिए, चोर भी निर्दोष। लेकिन उसको देखने का एंगल क्या है आपका? शराब ज्वेलर्स अथवा सोने का काम करने वाले सोने को जब मिट्टी से निकालते हैं या मिट्टी के साथ में निकालते हैं तो उसकी नज़र इतनी तेज होती है, उसकी समझ इतनी परिपक्व होती है कि मिट्टी का गोला पत्थर हाथ में आते ही निर्णय कर लेता है कि इसमें इतना सोना निकलेगा। ये जो 10 किलो का कचरा हमारे हाथ में है या जो 20 किलो का है, इसमें कितना हीरा है, कितना सोना निकलेगा, वो वर्षों के अभ्यास से वो परख लेता है और फिर सौदा करता है।
उसने पहचान लिया कि इसमें सोना है। उस तरफ से जब हम विचार करते हैं कि हर एक जीव में ब्रह्म है, हर एक जीव में आत्मा है, हर एक जीव में शुद्धात्मा है, और जब द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं, सोने की तरफ से देखते हैं, तो मिट्टी, कचरा, पत्थर में भी सोना पकड़ लेता है, अच्छा जौहरी। वैसे ही ज्ञानी पुरुष इन सब जीवों में परमात्मा को पकड़ लेता है, पहचान लेता है। हिंसा क्यों नहीं करते हैं मुनि महाराज? अभी भाई साहब बोल रहे थे कि एक चींटी भी ना कुचल जाए, तो चींटी चल रही है, जिए मरे हमको क्या लेना देना, कुचल जाए कुचल जाए, क्यों नहीं करते? पेड़ों पौधे को क्यों नहीं कुचलते हैं? यहाँ तक कि पानी भी कम से कम और छान करके यूज करते हैं, क्यों? एक देख लिया, गाय भैंस पशु पंछी मनुष्य, किसी को सताना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारी दृष्टि ये हो गई कि इसमें भी परमात्मा है। ये मिट्टी का ढेर है और उस मिट्टी के ढेर में इतना सोना है। जैसे ज्वेलर्स पकड़ लेता है, वैसे ही ज्ञानी भी पकड़ लेता है कि चलता फिरता जानता बूझता ये जीव भी परमात्मा स्वरूप है। अब आप कहोगे अभी तो कुत्ता है और भौंक रहा है, और अभी तो चोर है और चोरी कर रहा है। ये वो व्यवहार दृष्टि है, एक कचरा है, ये मिट्टी है। यही कचरा मिट्टी अगर ये हट गई किसी तरह से ना है, एक मान्यता है कि वाल्मीकि जी पहले बोले डाकू थे, एक ऐसी कथा कहीं पढ़ी थी। अब बताइए, कोई ऋषि का संयोग उन्हें ऐसा मिला, ऐसा जबरदस्त जीवन परिवर्तन हुआ कि आज उनकी प्रतिष्ठा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कालिदास जी के बारे में आता है, बड़े बड़े नाटकों की, मेघदूतम की, शाकुंतलम की रचना की जिन्होंने, और उनके बारे में आता है कि एक समय ऐसा था, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को, एक कथा प्रसिद्ध है, और आजकल तो मुहावरा बन गया, भैया तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को क्यों काट रहे? कभी आदमी सड़क जाम करे, शहर बंद करे, कहीं तोड़ फोड़ करे, तो समझदार तो यही बोलता है कि भैया अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को क्यों काट रहे हो, नुकसान किसका हो रहा है? हैं? तुम्हें लग रहा कि हमने सड़क जाम कर दी, हमने गांव बंद कर दिया, हमने अमुक ऑफिस तोड़ दिया और हमने सरकारी नुकसान कर दिया। ये बेवकूफ़ी है। ये तुम जिस डाल पर बैठे हो, गांव में कौन रह रहा है? देश में रह कौन रहा है? नुकसान किसका हो रहा? तो मुहावरा ही चल पड़ा कि अगर कोई व्यक्ति अपना, अपने परिवार का, देश का नुकसान कर रहा हो, तो कोई समझदार बोलता है कि जिस डाल पर बैठा है वही डाल काट रहा है, अरे गिरेगा और मरेगा। कालिदास, अब अपन कचरे की तरफ से, मिक्स पर्याय की तरफ से देखो, व्यवहार से देखो, तो बोले कि मूर्ख रहे नंबर 1 के। और जैसे ही योग बना, जैसे ही संयोग बना, जैसे एक साधना की, तो ऐसे कवि बने कि आज कहते आद्य गुरु कवि कालिदास। बताइए, इसका मतलब है कि इस जीवात्मा में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की, बहुत ज़्यादा प्योर निर्मल होने की भी सामर्थ्य है। और इसी को फिर कहा है कि ब्रह्म और परब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, ये जीव ही परिशुद्ध होके बने ब्रह्म स्वरूप। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान रहा है हमारे ऋषि मुनियों की मूल सोच में। और बाद में जो शिक्षा विकसित हुई वो केवल आजीविका आश्रित शिक्षा, कि कमाई कैसे होगी, पेट कैसे भरेगा। ज्ञानी, पेट तो जो है कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं, और तुमने भी केवल पेट भरना सीखा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं सीखी। तुमने कहो कि महाराज मैंने तो पेट भरना भी सीखा और पेटी भरना भी सीखा। आप देख लो, कहने की ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहना तो चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट
जिम्मेदार लोग मिल जाएंगे कि मिड डे मील में से गेहूं बेच के खा जाएंगे, अच्छा चावल बचा के खराब चावल डाल देंगे। अरे इतना तो समझो, गरीबों के छोटे छोटे बच्चे आएंगे वो खाएंगे और तुम उनका ही खाए जा रहे हो हैं। पिछले सालों में एक घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, जानवर का हिस्सा भी खा गए। अब इसको क्या बोलोगे हैं? कई लोग अपना हफ्ता बांध लेते हैं, छोटे छोटे गरीबों से भी हफ्ता। साग सब्जी वाला यहाँ बैठता है, हर हफ्ते 100 रुपये देना पड़ेंगे, बेचारा 200 तो कमा नहीं पाता है, 100 तो कमा नहीं पाता है। अब बताइए ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? 26 पढ़े लिखे मूर्ख। ये संवेदनशीलता, इतनी तो समझ होना चाहिए कि समाज में कहीं भी नुकसान होगा, समाज में कहीं भी तकलीफ होगी, फर्क पूरे में पड़ने वाला है, पड़ता है। तालाब में कहीं भी कंकर फेंकोगे, तरंग पूरे तालाब में आए, दिखे ना दिखे, कहीं सीधा फर्क पड़ेगा, कहीं टेढ़ा फर्क पड़ेगा। और समाज में ही तुम कहीं हेल्प कर रहे हो कि नहीं, बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ा रहे हो, कि नहीं अनाथों को मुफ्त में पढ़ा रहे हो, किसी की गणवेश की, किसी की किताबों की व्यवस्था कर रहे हो। आपको क्षण भर को भले लगे कि मैं तो तीसरे आदमी के, आदिवासी के बच्चे का पालन कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा है, परोपकार है। कभी कभी मंच पर भी प्रशंसा होती तो अच्छा लगता है कि भाई मैंने किया है। तो लेकिन उतना सा काम, वो जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक सोच है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरंग पैदा करती है। और एक बच्चे के पढ़ने से एक परिवार अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। कई बार तो एक व्यक्ति का परिपक्व हो जाने से मोहल्ला परिपक्व हो जाता है, गांव परिपक्व होता। इसलिए कई बार हम लोगों से कहते हैं कि दूसरे की बड़ी बिल्डिंग देख करके ईर्ष्या मत करो, उससे सीखो कि इसने बड़ी बिल्डिंग बना ली है, बड़ी दुकान बना ली है, इसका मतलब है कि हमारे गांव का ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो हमारे गांव का दूसरा व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। अगर ये सीए में निकल गया है तो हमारा बच्चा भी सीए में निकल सकता है। इसका मतलब है वो हमारे लिए एक तरह का आइकॉन है, एक तरह का आदर्श है, एक तरह का सिंबल है कि ऐसा कुछ और हो सकता है। अब तुम उसी के पिछले लग गए कि नहीं, इसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, इसकी कुछ निंदा हो जाना चाहिए, इसकी फजीती हो जाना चाहिए, तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग चालू हो गया। अपने देश, अपने गांव की तरक्की का रुकना, उसका एक कारण ये भी रहा कि गांव गांव में पास पास में रहते हैं तो प्रेम भी बहुत रहता है, और कभी कोई ज्यादा आगे बढ़ता है तो उसको पटकने का भी मन में आता है कि मेरे ही पड़ोसी और इतना आगे कैसे बढ़ा जा रहा। और इस कारण से जो मेंढक टांग खिंचाई होती है, केकड़ा, उससे नुकसान होता है। अपितु इससे ये वो होना चाहिए कि अगर दीक्षित जी इतना बड़ा विद्यालय बना सकते हैं तो हम भी बना सकते, हो सकता है अपन उनसे कुछ आइडिया लें, समाज के लिए अपन भी कुछ करें। वो उतना ज्वेलर्स इतना बड़ा दुकान खोल सकते, हो सकता है अपने गांव में इस टाइप की तासीर बारे कुछ लोग और हों, वो भी इतना आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से जब सकारात्मक आगे आगे बढ़ने की सोचते हैं तो विकास होता है। सज्जनों, कहे ये रहे थे कि ऐसी पढ़ाई किस काम की कि जो किसी तरह के खोटे आचार विचार में लिप्त हो जाए, रिश्वतखोरी में या भ्रष्टाचार में व्याप्त हो जाए। वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं, वो शिक्षा शिक्षा नहीं। शिक्षा, सच्ची शिक्षा वह है जो समाज को समझे, परिवार को समझे, देश को समझे, जिम्मेदारी को समझे, और सबसे खास अपने आत्मा की निर्मलता को समझे कि मैं कितना प्योर हूँ, मैं कितना अच्छा सोचता हूँ। असर तो पड़ता है संस्कारों का और प्रवचनों का भी। एक दो उदाहरण मेरे सामने हैं परोपकार से संबंधित। एक तो एक मधोक शाह चित्री का पढ़ने को मिला हमको कि कोई व्यक्ति आया उसकी दुकान पर और उसने अपनी कहा कि बहुत परेशान है, ये है, तो अमुक अमुक सामान ठीक है दे दिया। फिर पूछा उसको कि मतलब तकलीफ क्या है, कैसे क्या हो रहा, तो सारी बात बताई।
लेकिन मेरे पास दवा के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, दवा की चिट्ठी तो है। और उसने क्या किया कि चलो एक जैन की मेडिकल के पास जाके उसने कहा कि मैं तेरे को कुछ दवाई दिला देता। उसको दवाइयाँ दिला दी, मेडिकल वाला भी उसका दोस्त था, उसको भी कहा तो उसने भी कुछ दवाइयाँ दे दी। 1 महीने का कोर्स पूरा कर दिया और उसका 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। वो आदिवासी गरीब आदमी इतना खुश हो गया, और जब उसने पूरा अपना कोर्स किया तो एकदम टकाटक तबीयत खुश हो गई, स्वस्थ हो गया। और अगले जब महीने भर बाद आया तो उसने कहा कि तुम्हारे कारण से मेरे एक तरह से प्राण बचे, तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। संस्कार, पढ़ाई कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं। दूसरा प्रसंग कल का ही हमको सुनाया सावन ने कि मैं घर से निकला और गांव के रोड पर एक पति पत्नी खड़े थे, पत्नी पूरे गर्भ से, वो बेचारा आदमी तड़प रहा कि आप कोई गाड़ी आए, आप कोई टैक्सी आए, कोई लेके जाए। और रास्ते चलते जब हमने ये देखा तो हमने उनको पूछा, तो उसने बताया कि जल्दी हॉस्पिटल जाना है और कोई गाड़ी और वाहन नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम प्राइवेट कर सकें। तो इन्होंने कहा कि बैठो गाड़ी में, तुम्हारी गाड़ी है। और 10 मिनट में उनको सागबाड़ा हॉस्पिटल छोड़ दिए। ये इतने ही बजे की घटना होगी, लगभग सवेरे 8 बजे की, 7-8 बजे की। और फिर 1 बजे उसका फोन आया कि जिन गुरु ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं उनको हमारा नमोस्तु कहना, तुम्हारे कारण से हम लोग समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए और दोनों जीव सुरक्षित हैं और सब अच्छे से हो गया। अब देखा जाए तो बात बहुत बड़ी नहीं है। कई बार ऐसे लगता है कि बात बहुत बड़ी नहीं है। जो बात हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं है वो सामने वाले के लिए बहुत बड़ी होती है। दीक्षित जी, हमारे लिए स्कूल में एडमिशन लेवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1000 बच्चे आते हैं, 200 बच्चे आते हैं, एक कम आएगा ज़्यादा आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बच्चे को देंगे ना देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फ़र्क पड़ता। इसलिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है कि किसी का नुकसान ना हो जाए। हम तो बहुत बार कहते हैं कि समाज सेवी संस्थाएं अपनी शक्ति बढ़ाएं। क्या कमजोर से कमजोर और पिछड़े से पिछड़े भी लोग यदि आए तो वो खाली हाथ वापस ना जाएं।